फेस्टिवल स्टार्ट होने वाली है और ऐसे में हम सारी लेडीज़ ये ना सोचें कि हमें क्या पहनना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे हेल्दी लेडीज़ की कि नेहा हम क्या पहने, साड़ी सूट गाउन कुछ भी बताओ हमें जिसमें हम स्लिम भी लगे, स्टाइलिश भी दिखे, ब्यूटीफुल भी दिखे, क्योंकि फेस्टिवल में हमें नहीं समझ में आता कि हम अपने आप को किस तरह से स्टाइल करें। ओके, तो आज का वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड फैशन हिंदी में। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप मुझे इंस्टा पर जरूर फॉलो करें, वहाँ पर मैं अपनी बेबी के साथ क्यूट मोमेंट शेयर करती हूँ, अपना करंट लुक शेयर करती हूँ, स्टाइलिंग आइडियाज़ देती हूँ, रैंडम बहुत सारे रील्स बनाती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है findyourfashion01। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप हेल्दी लेडीज़ हैं तो आपको इस फेस्टिवल किस तरह से स्टाइल करना है जिससे आप स्लिम ट्रिम एंड ऑसम दिखो। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड द मोस्ट आई गेस फेमस अटायर जो कि होता है कुर्ती सेट। एंड यदि आप हेल्दी हैं तो कुर्ती सेट में कुछ चीज़ों का ख्याल तो आपको डेफिनेटली रखना है, जिसमें सबसे फर्स्ट है आपको अवॉइड करना है हैवी अनारकली या अंगरखा स्टाइल की कुर्ती या फिर नायरा कट की कुर्ती। अब आप बोलोगे नेहा अंगरखा नायरा ये सब में तो हम स्लिम दिखते हैं ना, दिखोगे यदि उसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट होगा। आपने कभी देखा है अदिति राव हैदरी को या फिर दिया मिर्जा को देखा है, वो लोग जो पहनती है ना अनारकली वो प्योर शिफॉन या जॉर्जेट का होता है, चिनन का होता है, क्रेप का होता है, जिससे उनका जो फॉल है वो बिल्कुल डाउन फॉल होता है, बिल्कुल भी फ्लेयर जो है वो नीचे दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखता। तो यदि आप प्योर फैब्रिक का यदि आप बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज जो कॉटन के या फिर सिल्क के जो अनारकली होते हैं या अंगरखा होते हैं या नायरा सेट्स होते हैं, ये काफ़ी फैले फैले दिखते हैं और वो आपकी बॉडी में अननेसेसरी एक वॉल्यूम ऐड करता है। ओके, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करनी है। सेकंड बेस्ट है कि आप ए लाइन कुर्ती ले। अब ए लाइन यदि आप कुर्ती लोगे ना तो उसमें आप चाहे तो सिल्क भी रख सकते हो, सॉफ्ट फैब्रिक का भी रख सकते हो, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। और ए लाइन कुर्ती मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि जिस तरह से समय चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होते हैं, उस तरह से ये सारे आइडियाज़ भी चेंज होते हैं। ए लाइन कुर्ती का बेस्ट पार्ट ये है आपके बल्जेज हों या फिर आपकी टमी हो, सारा कुछ उससे हाइड होता है और आपका जो बॉडी प्रोपोर्शन है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब उसके नीचे आप चाहे बॉटम में प्लाजो पहनो, चाहे आप सरारा पहनो, चाहे आप स्कर्ट पहनो, चाहे आप पैंट पहनो, आपके ऊपर है। क्यूलॉट्स भी आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, और इसके अलावा 2-3 टिप और मैं आपको दे रही हूँ जिससे आपका जो इफ़ेक्ट है, जो अपीयरेंस है वो थोड़ा और स्लिम आएगा। जिसमें सबसे फर्स्ट है डैट इज़ ऐड अ श्रग, कोटी या ब्लेजर, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। जो भी इथनिक श्रग या कोटी होते हैं ना, उससे आपका जो पार्ट है वो डिवाइड हो जाता है, जिससे आप और भी स्लिम लगते हो एंड एक इथनिक वाइब उसमें ऐड हो जाती है, तो देखने में और अच्छा लगता है। ओके, सेकंड इज कि आप एक कोई भी हैवी दुपट्टा आप ले सकते हो। आपका ए लाइन कोई भी कुर्ती सेट है या फिर किसी भी तरह का कुर्ती सेट है, जिससे अगेन आपका जो प्रोपोर्शन है वो होगा डिवाइड, दिखोगे आप थोड़े से स्लिम एंड साथ में फेस्टिवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ओके, थर्ड टिप ये है कि आप कोई भी सूट पहनते हो तो उसके साथ आपको लॉन्ग हार पहनना है। अब देखिए लॉन्ग हार क्यों पहनना है, यदि मैं हेल्दी हूँ, मेरा प्रोपोर्शन काफ़ी वाइड दिखता है, राइट, तो यदि मैं लॉन्ग हार पहनूंगी तो क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो स्लिम दिखेगा, मेरा नेक से बिल्कुल ये सीधा आएगा और ऐसा लगेगा कि जो मेरा बॉडी प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया है। नहीं ट्राई किया है तो प्लीज़ जाके ट्राई करो। अभी आप मिरर के सामने जाओ, एक बार आप चोकर पहनो अपने कुर्ती सेट के साथ और फिर आप फ़ोटो क्लिक करो, दूसरे में आप लॉन्ग हार पहनो एंड देन फिर आप फ़ोटो क्लिक करो और अंतर आपको खुद समझ में आएगा। तो कुर्ती सेट को लेके इन सारे पॉइंट्स का ख्याल रखिए। ट्रस्ट मी, फेस्टिवल में बहुत प्यारा आपका लुक आएगा। अब बात करूँगी मैं साड़ी लवर की कि साड़ी लवर किस तरह की साड़ी ले। सबसे पहले हेल्दी हो आप तो कुछ चीज़ में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हमारे लिए हो जाती है। उसमें सबसे फर्स्ट है थिन बॉर्डर, बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा आपके ऊपर। चौड़ा बॉर्डर मत लीजिए, हार्ड फैब्रिक मत लीजिए, सॉफ्ट फैब्रिक लीजिए। यदि आप सिल्क में लेना चाह रही हैं तो उसको वेल ड्रेप कीजिए। अच्छी तरह से ड्रेप करोगे तो हार्ड फैब्रिक भी बहुत अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा आपकी बॉडी के ऊपर। उसको अच्छी तरह से प्रेस करके पहनिए तो जाके उसका लुक बहुत अच्छा आता है। अदरवाइज जितना हो सके सॉफ्ट फैब्रिक लीजिए, चाहे वो शिफॉन हो, चिनन हो, जॉर्जेट हो या फिर वेलवेट भी। यदि आप इन्वेस्ट करती हैं ना, पूरा बॉडी हगिंग होता है तो बहुत ही पतली वाली वेलवेट लीजिएगा। और एक चीज़ और, यदि आपकी टमी फैट ज़्यादा है तो ब्लाउज एंड पेटीकोट का ख्याल रखिएगा, अदरवाइज पूरा टमी फैट दिखता है उसमें जब ड्रेप होता है। नेक्स्ट इज ब्लाउज को थोड़ा सा डार्क शेड में रखिए जिससे अपर पोर्शन जो है वो थोड़ा सा श्रिंक आउट दिखे, थोड़ा सा नैरो दिखे एंड जो साड़ी है वो लाइट शेड में हो सकता है, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन यदि आपका जो साड़ी है वो डार्क शेड में है तो आप चाह रहे हो कि मैं ब्लाउज लाइट शेड में कर लूँ, नहीं,
क्योंकि आर्म काफ़ी ज़्यादा हैवी लगने लगते हैं। तो इट्स बेटर कि आप कलरफुल ब्लाउज पहनो या फिर सेम टोन का ब्लाउज पहनो। यानी कि यदि मेरा जो साड़ी है वो डार्क मरून है तो मैं अपना ब्लाउज भी डार्क मरून रखूँगी या फिर बॉटल ग्रीन में रखूँगी, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में। ओके, बट लाइट में मत रखिए। ऑल्दो लाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन हेल्दी हैं तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होगा। ओके, साड़ी में भी आप चाहें तो बेल्ट लगा सकती हैं ऊपर से, इतनी कोई भी श्रग ऐड कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात कि जब भी आप बेल्ट लगाओ ना तो वेल ड्रेप्ड साड़ी में बेल्ट लगाओ, बहुत अच्छा लुक आएगा। अगेन ब्लाउज का ख्याल रखना, ब्लाउज थोड़ा लंबा सिलवाओ ताकि पूरा जो फिगर है वो अच्छी तरह से शेपअप दिखे। और यदि आप कंफर्टेबल हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नीचे शेप वियर पेटीकोट भी पहन सकते हो। वैसे तो ए लाइन जो सिंपल जो कॉटन के जो पेटीकोट होते हैं वो बेस्ट होते हैं, बट यदि आप कुछ ऐसी साड़ियाँ पहन रहे हो जैसे जिमी चू की साड़ी है या फिर नेट की साड़ी है जिसमें आपको बिल्कुल फिश कट काइंड ऑफ थोड़ा सा फिगर चाहिए, तो आप इस तरह का पेटीकोट ट्राई कर सकती हैं। और साड़ी को लेके इन सारे पॉइंट्स का ख्याल रखिए, अच्छी तरह से साड़ी ड्रेप कीजिए। ओपन पल्ला ले रही हैं, मैंने ओपन पल्ला हैक बताया था, उसे यूज कीजिए, अच्छी तरह से साड़ी को मैनेज कीजिए, साड़ी में लुक बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कोई भी लहंगा या फिर स्कर्ट विथ टॉप या शर्ट। और इसमें ना जो भी हेल्दी लेडीज़ होती है ना वो आई डोंट नो व्हाई ये गलती से ही होता है, बट ये सारे मिस्टेक्स उनसे हो जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट ये है ज़्यादा स्टमक दिखाना। अब देखो ऑलरेडी आपके बल्जेज हैं, यदि आप ज़्यादा स्टमक दिखाओगे तो वो और ज़्यादा पॉप आउट होगा जिससे आपका बॉडी फिगर और डिसबैलेंस दिखेगा। तो इट्स बेटर ना कि आप थोड़ा सा कम दिखाओ, 1 से 2 इंच आप दिखाओगे तो वो दिखता है कि हाँ कम लग रहा है, बल्जेज नहीं लगते हैं, वो बस एक स्टाइल लगता है कि हाँ बीच का वो जो पार्ट है वो दिख रहा है, दैट्स इट। उसके ऊपर आप चाहे तो कोई चेन भी ऐड कर सकते हैं जिससे वो वाला पार्ट भी जो बल्ज होता है ना वो भी थोड़ा सा श्रिंक आउट हो जाएगा। ओके, ब्लाउज का खास आपको ख्याल रखना है। सबसे फर्स्ट इज वेल फिटेड ब्लाउज ज़रूर पहनिए। जितने भी हार्ड फैब्रिक के जो ब्लाउजेज होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लाउजेज जो होते हैं, बहुत हैवी पैड के जो ब्लाउजेज होते हैं, उससे अगेन आपका बॉडी फिगर बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है, बस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है। तो इट्स बेटर कि आप स्टिकॉन्स लगा लीजिए। ऊपर का जो पार्ट है, खास करके यदि आप हेल्दी में आती हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चबीनेस दिखती है, तो कोशिश करें कि स्लीवलेस भले पहने लेकिन नूडल स्ट्राइप्स के या फिर ऑफ शोल्डर के या फिर बोट नेक के मत पहनिए। लेकिन हाँ आप वी नेक पहन सकते हो, नेहरू कॉलर यदि आपको पहनने का मन भी है, लेकिन ये डीप होना चाहिए। या तो आप नेहरू कॉलर में इतना डीप करवा लो, बीच में अलग फैब्रिक भले ही ऐड करवा लो लेकिन डीप करवाओ ताकि ये वाला चीज़ लंबा दिखे। ओके, स्लीव्स शॉर्ट स्लीवलेस रख सकते हो, यदि ज़्यादा आर्म फैट है तो मत रखो, थोड़ा सा स्लीव ऐड कर लो या फिर 3/4 या फिर आर्म तक, उस तरह से आप ऐड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रफल, बहुत ज़्यादा हैवी पैड मत यूज कीजिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो वर्क के जो फैब्रिक होते हैं, जो मोटे वाले फैब्रिक होते हैं, उसका ब्लाउज आप मत बनाइए। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि मल्टी कलर का एक ब्लाउज बना के रखिए, लेकिन वो आप जॉर्जेट या सिफॉन ऐसे फैब्रिक में बनवाइए। यदि आप स्टिफ सिल्क में बनाओगे तो उससे आपका जो बॉडी फिगर है वो और भी ज़्यादा चौड़ा दिखेगा। ओके, यदि आपकी जो टमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको हाई वेस्टेड स्कर्ट पहननी चाहिए विथ चौड़ी पट्टी वाली जो बेल्ट होती है। स्कर्ट की ही आपको बेल्ट बनानी है चौड़ी पट्टी वाली, जिससे ये थोड़ा दबा हुआ लगेगा। ओके, यदि आप लहंगा सिलवा रही हैं या फिर स्कर्ट सिलवा रही हैं, चौड़ी पट्टी का दिलवाओ। ओके, स्कर्ट नीचे जो है बहुत ज़्यादा फ्लेयर मत दिलवाइए, जितना वॉल्यूम ऐड करोगे उतना हेल्थ ज़्यादा लगेगा। ओके, तो इट्स बेटर कि आप फिश कट बनवा लो, ए लाइन बनवा लो, बेस्ट है, ट्रस्ट मी ए लाइन सबसे बेस्ट है। और यदि सॉफ्ट फैब्रिक है तो आप फ्लेयर दिलवा सकते हो, क्योंकि नीचे का जो बॉर्डर है उसके हैवीनेस से वो बिल्कुल अच्छी तरह से फॉल डाउन होगा तो वो देखने में अच्छा लगेगा। ओके, एंड इसके अलावा दुपट्टा ड्रेपिंग का खास ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दुपट्टा ड्रेपिंग आपके कोई भी स्कर्ट या लहंगा काइंड ऑफ लुक में। आप 1 साइडेड लो चाहे 2 साइडेड लो, हाथ में हैंग कर लो, पीछे से ला के हैंग कर लो। अभी तो बहुत सारे दुपट्टा स्टाइलिंग चल रहे हैं, इसके वीडियोज मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था, तो नीचे मैं लिंक डाल दूँगी, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। तो बहुत सारी स्टाइलिंग है। सेम यहाँ पर भी एक्सेसरीज में आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग नेकलेसेस ऐड कीजिए। यदि आपका ब्लाउज बिल्कुल भरा भरा है, बहुत सारे उसमें वर्क किए हुए हैं, बेटर कि आप पतला सा कुछ स्लीक सा गले में पहनिए, बहुत ज़्यादा हैवी मत कुछ पहनिए। ओके, यदि बिल्कुल प्लेन है तो आप लॉन्ग हार ऐड कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगेन आप लहंगा में भी चाहे तो ऊपर से श्रग या कोटी आप ऐड कर सकती हैं, जैकेट ऐड कर सकती हैं, उससे भी स्लिमिंग इफेक्ट आएगा। तो लहंगा एंड स्कर्ट को लेके इन सारे पॉइंट्स का भी ख्याल रखिए। नेक्स्ट इज गाउन। गाउन भी अब हमारे इंडियन वार्डरोब का बहुत बड़ा एक पार्ट बन चुका है
और इसमें मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिसमें सबसे फर्स्ट है कि आप अपने लहंगे से गाउन बनाओ। अपने ब्लाउज और अपने स्कर्ट को अटैच कर लो और उससे आप गाउन बनाओ। ट्रस्ट मी, आप मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि जो लहंगा होता है ना उसका एक अलग शेप होता है, उसमें दुपट्टा अलग तरीके से हम ड्रेप करते हैं, लेकिन जब वो गाउन बन जाता है ना तो हम फ्री होके जस्ट लाइक अ ड्रेस हम उसे पहनते हैं, बिल्कुल केयर फ्री होके पहनते हैं और बहुत आराम भी लगता है। सेकंड, आपके पास यदि कोई स्कर्ट है जिसको आप एज ए स्कर्ट पहन के बोर हो गए हो, तो अगेन आप उसके ऊपर कोई अच्छा सा फैब्रिक ऐड करवा के अगेन उसका आप गाउन बना सकते हो। जो आपका स्कर्ट का कलर है उस कलर का आप चाहे तो एक बेल्ट भी उसमें ऐड करा सकते हो, या फिर उस कलर का आप दुपट्टा भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप कोई श्रग भी ऐड कर सकते हो क्रॉप टॉप के साथ। लेकिन हाँ, उसके ऊपर आप कोई भी फैब्रिक ना उसमें अटैच करवा दोगे तो वो स्कर्ट नहीं रहेगा बल्कि गाउन बन जाएगा। तो प्रॉपर हेड टू टो आपका एक गारमेंट बन जाएगा जो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। ओके, नेक्स्ट, यदि जब से मेरे ख्याल से जब से ये हीरा मंडी जो आया है ना वेब सीरीज़, उसके बाद जितने भी जड़ाऊ, मिरर वर्क, बीड वर्क के जितने भी फैब्रिक्स है ना, सारे वापस से फैशन में इन हो गए हैं। तो यदि आपकी मम्मा के, दादी के, आंटी के किसी के भी यदि साड़ी रखे हुए हैं तो आप उसका भी गाउन सिलवा सकते हो। उसका भी आप गाउन सिलवाइए। जो उसका आंचल वाला पार्ट है उसको आप योक पार्ट में दीजिए, नीचे बिल्कुल उसका दामन दीजिए, नीचे आप बॉर्डर भी अटैच कर सकती हैं या फिर कोई अच्छा सा लेस अटैच कर सकती हैं। तो गाउन तो एक ऐसा अटायर है जो कि इथनिक भी है और वेस्टर्न वाली फील भी देता है। तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए उसके। एंड इन सब के अलावा सबसे बड़ा जो टिप है दैट इज़ वियर द कॉन्फिडेंस। देखिए, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जिस शेप साइज की हैं, आपका जो बॉडी फिगर है, आपका जो बॉडी कॉम्प्लेक्शन है, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया अलग अलग फिगर, अलग अलग कलर के लोगों से बनी हुई है और सारे अपने आप में यूनिक है। तो अपने आप को जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, मैं जो भी कुछ पहन रही हूँ मैं उसमें बहुत अच्छी लग रही हूँ। और जो भी मैंने आपको आउटफिट आइडियाज़ बताए हैं, ट्रस्ट मी, यदि आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ पहनोगे तो आपका लुक यहाँ आएगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट करने में लगाइए, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनिए, सेलेक्ट कीजिए और देखिए आप कितनी प्यारी दिखेंगी। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये इंटायर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सारे फेस्टिवल को फुल ऑन इन्जॉय कीजिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।